आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की दया से आज मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आप सब भाई बहनों का लाखों लाख धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे, बहुत अनुग्रह करे। यस, धन्यवाद पिता। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। परमेश्वर का वचन लूका 8 अध्याय का 22 से लेकर 25 वचन तक हम पढ़ेंगे। हेडिंग है इसकी, आंधी को शांत करना। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। किसकी? हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हम यीशु मसीह की संतान हैं, जिसका अधिकार प्रकृति पर भी है, तूफानों पर भी है, आंधियों पर भी है और समुद्र की लहरों पर भी है। मनुष्य पर है ही है, साथ साथ उसका अधिकार पूरी प्रकृति पर है, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और उसी सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र हाथों से बनाया है। हम मिट्टी से परमेश्वर ने हमें रचा और हमारे नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका। वही श्वास से आज हम जीवित हैं और उस जीवित परमेश्वर की हम महिमा करने पाए। हर मनुष्य परमेश्वर की महिमा करने पाए, है ना? यस। जब उनके चेले और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। है ना? परमेश्वर ने कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। कौन सो गए? परमेश्वर प्रभु यीशु सो गए। अब क्या हुआ? अब तूफान आने लगा, आंधी आई और क्या हुआ? बड़ी बड़ी लहरें आने लगी, नाव में पानी भरने लगा। तो पूरे के पूरे चेले क्या हो गए? घबराने लगे और स्वामी को, प्रभु यीशु को उठाने लगे। हे स्वामी उठ, हे स्वामी उठ, हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं। है ना? ऐसा तूफान से हम भी रहेंगे तो हम डर जाएंगे, पर परमेश्वर उनके स्वयं साथ था। है ना? परमेश्वर उनकी विश्वास की परीक्षा ले रहा था कि हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डर गए? मैं जब तुम्हारे संग और साथ हूं तो तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? कहाँ रहा तुम्हारा विश्वास? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? वैसे ही आज हम लोग भी परमेश्वर में हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पर थोड़ी सी परेशानी आने पर, थोड़ा सा विपत्ति आने पर हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु कहाँ है तू? जबकि प्रभु हमारे स्वयं पास में रहता है, प्रभु हमारे बाजू में बैठा रहता है, प्रभु हमें देखता रहता है, प्रभु तुरंत हमारे संग और साथ रहता है, तुरंत आ जाता है हमारे पुकारने पर। तो हम विपत्ति पर परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगते हैं। विपत्ति आने पर हम बहुत सी बातें कहने लगेंगे परमेश्वर को, पिता तू कहाँ रहा, हमको विपत्ति में डाल दिया। बहुत सारी बातें हम परमेश्वर से शेयर करने लगेंगे। जिस प्रकार इजरायली लोग, परमेश्वर उनके लिए स्वर्गीय मन्ना बरसाया, परमेश्वर ने उनके वस्त्रों को पुराना नहीं होने दिया, उनके परमेश्वर ने उनकी चप्पलों को घसने नहीं दिया, स्वर्गीय मन्ना खिलाया, क्या क्या नहीं परमेश्वर ने उनके लिए किया। फिर भी आखिरकार उन लोग क्या करते थे? परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते थे। आज का मनुष्य भी ऐसे ही है, कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के विरुद्ध। आशीष आई तो प्रभु धन्यवाद तेरा, तूने हमारे जीवन में बहुत आशीष दी। और थोड़ी सी विपत्ति आई, प्रभु क्या तूने हमें छोड़ दिया? प्रभु तू कहाँ है?
हम ऐसा कहने लगते, पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे विश्वास को भी परखता हूँ। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। यस, आनंद, आनंद। पौलुस कहते हैं कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि प्रभु में आनंदित रहो। हमें आनंदित रहना है, प्रभु में हमेशा आनंदित रहना है, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे साथ है ना। जब प्रभु आंधी तूफान को शांत कर सकता है, तो हमारे जीवन के भी आंधी तूफानों को परमेश्वर चुटकियों में शांत करने की सामर्थ्य रखता है। यस, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो चमत्कार करता है इसलिए परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है इसलिए चमत्कार होते हैं। वो परमेश्वर है इसलिए अद्भुत काम होते हैं। वो परमेश्वर है इसलिए विपत्तियां टलती है। वो परमेश्वर है इसलिए अंधे देखते हैं। वो परमेश्वर है इसलिए लंगड़े चलते हैं। वो परमेश्वर है इसलिए गूंगे बोलते हैं। उसके नाम में चंगाई है। उसका छू लेना जिंदगी बदल देता है। प्रभु का हाथ हमारे जीवन के लिए बहुत काफ़ी है। यस, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता यीशु के नाम में, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। हम यीशु मसीहा के संतान हैं। हम यीशु मसीहा के संतान हैं, और वो खुदा बाप हमारे संग और साथ रहता है। कोई भी विपत्ति पे वो हमको नहीं छोड़ता है। यस, क्योंकि सदैव वो चाहता है कि बस लेपालकपन लेकर और शुद्ध मन लेकर, पवित्र जीवन लेकर हम परमेश्वर की स्तुति करें और प्रभु के हुजूरी में जाए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हमारे अंदर वो नहीं चाहता कि राई के दाने के बराबर भी हमारे जीवन में पाप हो। वो नहीं चाहता। वो पूर्ण रीति से हमें शुद्ध देखना चाहता है, पवित्र देखना चाहता है। यस, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 में उसका वचन कहता है, तू मेरी आज्ञा और चितौनियों को मान तो धन्य होगा तेरा खेत, धन्य होगा तू अंदर आते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तेरा खेत। धन्य धन्य धन्य। परमेश्वर ने पूर्ण रीति से सब हमें आशीष ही आशीष दी है। प्रभु ने हमें कभी श्राप नहीं दिया, और हम आशीष के वारिस हैं। हम राजवंश, पदाधिकारी, याजकों का समाज और चुना हुआ वंश है। यस, यस पिता, हालेलुया, हालेलुया। चेलों ने देखा कि परमेश्वर, कि प्रभु यीशु आंधी और तूफान को भी डांट रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये कैसा मनुष्य है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं। यस, हमारे परमेश्वर ने कहा हे आंधी और तूफान शांत हो जाओ। क्यों शांत हो गए? क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने आज्ञा दी, इसलिए आंधी और तूफान शांत हो गए। परमेश्वर ने आज्ञा देता है और प्रकृति वैसा करती है। पक्षी भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। सब कोई परमेश्वर की महिमा करते हैं, सिर्फ मनुष्य ही है जो परमेश्वर की महिमा नहीं करता है। आपको कहा जाएगा कि सुबह उठो, भोर को उठो, परमेश्वर की महिमा करो, पर हम मनुष्य क्या करेंगे? हम तरास करेंगे, हम नहीं उठेंगे। मनुष्य ऐसा है, पर पक्षी सुबह उठकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रकृति, झाड़, पेड़, सब कुछ परमेश्वर की महिमा करते हैं, और सूर्य चंद्रमा भी अपने कार्य अनुसार कार्य करते हैं। बस मनुष्य ही है जो अपने कार्य को पूर्ण रीति से नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य को बना के पछताया। आदम और हव्वा के पाप के कारण आज हम पीढ़ी दर पीढ़ी पापों में फंसे हुए हैं, श्रापों में फंसे हुए हैं। पर परमेश्वर ने क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करके हमारे पापों और श्रापों को अपने ऊपर लिया है, और हमें दोष मुक्त किया है। परमेश्वर ने हमारे श्रापों से मुक्त किया है। परमेश्वर ने आज हम फिर भी कुछ ना कुछ पाप कर कर पापों में फंस जाते हैं, श्रापों में फंस जाते हैं, और कहते हैं प्रभु तूने तो हमारे श्राप क्षमा ही नहीं किए, प्रभु तूने तो हमारे दुख दूर ही नहीं किए। पर हम ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर क्या गलती है प्रभु, हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है प्रभु। हमारे अंदर राई के दाने की तरह भी पाप न पाया जाए प्रभु। यस, हम अपने आप को नहीं देखते। हमें सबसे पहले
अपने आप को देखना है, अपने अंदर झाँकना है कि पिता मेरे कारण तुझे कोई कोई मेरे कारण तुझे तेरी आत्मा शोकित ना होने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा कोई काम ना करे हम कि यह पवित्र आत्मा शोकित हो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे इर्द गिर्द है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए दी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे संग और साथ है ना। हम मनुष्य ऐसा कोई काम ना करे जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो। यस, क्योंकि पवित्र आत्मा अति पवित्र, परमेश्वर अति पवित्र है। यस, वो जिस पे दया करना चाहे उस पे दया करता है, और जिस पर कृपा करना चाहे उसी पर कृपा करता है। यस, प्रभु हर किसी से प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने कहा, हे परमेश्वर, आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र इस जगत के लिए दान दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। यस, हम अनंत जीवन की संतान हैं। हम नाश होने वाली संतान, हम नाश नहीं हो सकते। हम सब निकालेंगे भजन संहिता 91। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यस, हम सर्वशक्तिमान की छाए हुए स्थान में बैठे रहे, हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं। यस, जिसका सहारा परमेश्वर है उससे कोई कमी घटी नहीं पाई जा सकती, क्योंकि स्वयं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर धधकती आग पिता के सामने और उनके स्थान में जब हम बैठे हैं तो कोई हमें छू नहीं सकता। यस, कोई हमें नहीं छू सकता, क्योंकि स्वयं सेनाओं का यहोवा हमारे संग और साथ है। हमें कोई नहीं छू सकता। उसके नाम में हम जय पाएंगे, उसके नाम के हम झंडे खड़े करेंगे, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा जिंदा खुदा, सेनाओं का यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने इस पृथ्वी को बसाया है, जो स्वर्ग उसका आसन और पृथ्वी उसके पांवों की चौकी है, वो परमेश्वर हमारे संग और साथ है। वो पिता हमें बेटा और बेटी कह के बुलाता है। यस, उसके साये में, उसके पंखों की आड़ में, उसके साये में हम बैठे हैं, उसके चरणों तले हम बैठे हैं। यस, तो हमें कोई कमी घटी हो ही नहीं सकती। यस, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। यस, परमेश्वर कहता है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दी है, हम सिंह और नाग को कुचलने की हमें सामर्थ्य दी है, शैतान के फन को कुचलने की हमें सामर्थ्य दी है, क्योंकि हमारे पिता ने, हमारे प्रभु यीशु ने शैतान के फन को कुचल दिया है यीशु के नाम में, और वही सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दी, हम सबको दी। यस, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की संतान है। यस,